Hare Krishna to everyone. Please accept my humble greeting. I am Kushal Raj Parik, and today I am teaching you the Fibonacci number, the very important question in the recursion series. So let's get started. ओके, तो फिबोनाची के क्वेश्चन को करने से पहले हमें समझना होगा कि फिबोनाची नंबर होता क्या है। तो मैथ्स में एक सीरीज होती है जिसको हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। तो एक सीरीज होती है फिबोनाची नाम की। अब इस सीरीज की खास बात क्या है कि इसका हर एक एलिमेंट अपने पिछले दो एलिमेंट के सम के इक्वल होता है। और इस सीरीज के जो पहले दो एलिमेंट होते हैं वो हमें मालूम होते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, हर एक एलिमेंट पिछले दो नंबर के एलिमेंट के सम के इक्वल होता है। तो हमें दो नंबर पता होने चाहिए फर्स्ट के, जिससे हम थर्ड वेरिएबल का जो है सम निकाल सके। तो आप इसको किसी से भी शुरू कर सकते हैं, पर इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो ये है कि पहला हम नंबर 0 लेते हैं और दूसरा हम 1 लेते हैं। तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट है। अब मैंने क्या कहा, पिछले दो नंबर के सम के इक्वल होगा थर्ड नंबर का सम। तो अगर ये करंट यहाँ पर जो वैल्यू है वो अपने पिछले दो नंबर के सम के इक्वल है, तो यहाँ पर ये हमारी जीरोथ वैल्यू है, जीरो टर्म है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। अब जो हमारी सेकेंड टर्म होगी वो पिछले दो वैल्यू के सम के इक्वल होगी, तो 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब जो हमारी थर्ड टर्म होगी यहाँ पे वो अपने पिछले दो नंबर के सम के इक्वल होगी, तो यहाँ पर 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब जो फोर्थ वैल्यू होगी वो पिछले दो नंबर के सम के इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 3। और फिफ्थ वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो अपने पिछले दो नंबर के सम के इक्वल होगी, दैट इज 3 + 2 5। और सिक्स्थ वैल्यू जो होगी अपने पिछले दो नंबर के सम के इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 8। और इसी तरह सेवंथ जो होगी हमारी वो अपने पिछले दो नंबर के सम के इक्वल होगी, दैट इज 5 + 8 20। ओके, आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। फिबोनाची का हर एक नंबर अपने पिछले दो नंबर के सम के इक्वल होता है। यही बेसिक इस सीरीज का मतलब होता है। तो इसको अब आप देख रहे होंगे इसमें पैटर्न बन रहा है, एक रिकर्सिवली पैटर्न बन रहा है इसमें। तो वो रिकर्सिवली पैटर्न क्या है कि अब एफ एन है, सपोज मैं एन नंबर पे हूं, तो मेरा एन नंबर क्या है, अपने पिछले दो एलिमेंट के सम के इक्वल है। तो यहाँ पर एफ n-1 प्लस एफ n-2। तो मेरा करंट जो नंबर है वो अपने पिछले दो नंबर के सम के इक्वल है। अगर n यहाँ पर 5 है, फिर और ये मैं नंबर जब भी बोल रहा हूं यहाँ पर, तो ये नंबर नहीं, टर्म है। अगर ये हमारा फिफ्थ टर्म है तो फिफ्थ टर्म क्या है, अपने फोर्थ टर्म के प्लस अपने थर्ड टर्म के इक्वल है, सम के इक्वल है। क्योंकि यहाँ पर n-1 4 हो जाएगा और n-2 3 हो जाएगा, जो कि 5 हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल लू, तो वो अपने पिछले यानी फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू 3 + 2 5 के इक्वल है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका हम एक बार ट्री फॉर्मेट देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ओके, तो अब इसके ट्री फॉर्मेट को हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम में अगर देखने पर समझ नहीं आया और आपको अगर क्वेश्चन नहीं बना, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। फर्स्ट टाइम में आपने ये फिबोनाची सीरीज देखी, धीरे धीरे आप जब करोगे तो आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे। और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो हम इसको बड़े ही इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ 5 का। ओके, आप किसी बड़े एग्जाम्पल पे भी ये वीडियो खत्म होने के बाद ट्राई रन करके देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मैं एक बार छोटा नंबर ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 5 ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने n इक्वल्स टू लिया है 5। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिबोनाची जो 5 है वो कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ 4 को प्लस फिबोनाची ऑफ 3 को, क्योंकि यहाँ पर फिबोनाची ऑफ n क्या है, n-1 प्लस n-2 को कॉल करता है। सेम हमारा होगा 4 के साथ, 4 करेगा अपने पिछले दो नंबर को कॉल, f फिबोनाची ऑफ 3 और फिबोनाची ऑफ 2। सेम 3 करेगा, 3 अपने पिछले दो नंबर को कॉल करेगा, फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1। सेम 2 करेगा, 2 क्या करेगा, फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0 को कॉल करेगा। अब हमारे इस कंडीशन में दो बेस केस होते हैं। अभी तक आपने एक बेस केस ही देखा होगा जनरली, और हमें दो वैल्यूज पता होती है इसमें, क्योंकि हमें हमारा जो करंट नंबर है वो पिछले दो नंबर का सम है। तो हमें दो बेस केस चाहिए इसके लिए, ताकि हम दो नंबर का सम गेट कर सकें। तो यहाँ पर हमारा क्या है बेस केस हमारे, अगर इस एग्जाम्पल को देखें जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, तो यहाँ पर एक है हमारा 0, n = 0, और दूसरा है हमारा n = 1। ये आपने और ऑपरेटर अगर
बिट वाइज ऑपरेटर्स पढ़ लिए तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या होगा। अगर एक भी हमारी ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है, तो यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा एन को। अब एन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर जीरो है तो मुझे जीरो रिटर्न चाहिए और वन है तो वन रिटर्न चाहिए, सिंपल। अगर यहाँ पर एन इक्वल टू जीरो हुआ तो ये जीरो रिटर्न कर देगा और वन हुआ तो ये वन रिटर्न कर देगा, तो ये हमारा बेस केस है। तो यहाँ पर हमारा वन यहाँ पर बेस केस हिट हो गया। वन की वैल्यू कितनी थी, वन। यहाँ पर देखो एन की वैल्यू वन, हमारे फर्स्ट टर्म की वन हो गई वैल्यू, और जीरो टर्म की हमारी वैल्यू कितनी है, जीरो। तो यहाँ पर वन प्लस जीरो हो जाएगा वन, और ये ऊपर रिटर्न कर देगा इसको कि टू को, कि मेरे तक के जितने भी फिबोनाची नंबर है उनकी वैल्यू वन है। ओके, तो टू के पास ये टू तक के वेरिएबल्स का सम आ गया। अब टू के जो पास वाला है ये भी कॉल होगा, और ये हमारा बेस केस है। आप देखो तो एफ एन की वन की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो यहाँ से कट के यहाँ वन आता है। ओके, और यहाँ पर ये बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। फिबोनाची टू प्लस फिबोनाची वन, और फिबोनाची टू की वैल्यू है वन, क्योंकि हमारे पास नीचे से वन रिटर्न होके आई है, और फिबोनाची वन के लिए हमारा बेस केस है तो हमें पता ही है वन होती है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा टू के। ओके, तो यहाँ से हमारा टू हो गया और ये ऊपर थ्री को रिटर्न कर देगा टू। ओके, आई थिंक यू गेट ऑल द थिंग्स। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ये। तो इसके बाद हमारा टू रिटर्न होके आ गया, और अब यहाँ पर थ्री ने इस यहाँ तक की तो कॉल लगा ली अपने फोर ने कि थ्री तक के अपने एन माइनस वन तक के वेरिएबल तो थ्री ने फाइंड कर लिए। अब उसको एन माइनस टू तक के का भी सम चाहिए, तो एन फोर माइनस टू टू हुआ। तो यहाँ पर अब टू का जो है हमारा ट्री चालू होगा, टू कॉल करेगा अपने से नीचे दो वालों को, तो एफ एन और एफ जीरो। अब ये हमारा फिर से देखो सेम कंडीशन है, यहाँ पर फिर से वन प्लस जीरो होगा, ये वन, और ये इसको रिटर्न कर देगा वन। तो हमारे यहाँ पर इस टर्म की वैल्यू फोर को क्या रिटर्न हुआ, टू। यहाँ पर प्लस है, टू प्लस वन, तो एफ थ्री प्लस एफ टू। एफ थ्री हमारा रिटर्न हो गया है टू, और एफ टू हमारा रिटर्न हो गया वन, तो यहाँ पर रिटर्न हो गया हमारा थ्री। तो इसके पास एफ फोर के पास चला गया थ्री। अब एफ फोर तक के जितने भी फिबोनाची नंबर है उन तक का जो सम है वो थ्री है। अब जो सेम चीज है वो हमारे थ्री के लिए कॉल होगी यहाँ पे, एफ टू एफ वन एफ वन एफ जीरो। यहाँ पर हमारा सेम हो गया बेस केस हिट, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, वन। यहाँ पर टू के पास रिटर्न हुआ क्या है, वन, और वन की वैल्यू तो पता ही है बेस केस है तो वन है। तो यहाँ पर वन, यहाँ पर वन प्लस वन हमारे पास ऊपर रिटर्न होकर जाएगा, डेट इज इक्वल टू टू। यहाँ से रिटर्न होकर आया थ्री के पास टू, और यहाँ पर हमारे फिबोनाची ऑफ फाइव को वैल्यू मिल गई, फिबोनाची फोर की वैल्यू थ्री है और फिबोनाची ऑफ थ्री की वैल्यू टू है, तो ये थ्री प्लस टू करेगा और अपने तक की फिबोनाची नंबर की वैल्यू निकाल देगा, डेट इज इक्वल टू फाइव। आई गेस आपको लिंक ट्री समझ लिंक ट्री बोला, आई गेस आपको ये रिकर्जन ट्री समझ आ गया होगा। सो अब मैं आपको इसके कोड की तरफ ले जाता हूँ और देखते हैं कोड में कैसे चीजें काम कर रही है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर अपने फिबोनाची नंबर का जो है कोड लिखता हूँ। तो मैं यहाँ से ये सारी चीजें हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ, डेट इज पब्लिक स्टैटिक इंट, क्योंकि हमारा इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है तो हमारे क्लास का फॉर्मेट जो होगा वो इंट होगा। फिर तो यहाँ पर मैं पास दूंगा इंट एन। ओके, अब सबसे पहले हमारा बेस केस डिफाइन होगा, तो यहाँ पर मैं बेस केस डिफाइन करता हूँ, इफ कहीं पर भी अगर मेरी एन की वैल्यू इक्वल टू जीरो या इक्वल टू वन हो जाए तो रिटर्न कर दो एन को। नहीं तो तुम क्या करोगे, तुम कॉल करोगे फिबोनाची एफ एन वन को, जिसमें कैलकुलेट करेंगे हम फिबोनाची वन को, हमारे एक फर्स्ट पिछले वाले वेरिएबल को। तो यहाँ पर फिब को हम कॉल कर देंगे फॉर एन माइनस वन, और फिर हम कॉल करेंगे इंट एफ एन टू को फॉर फिब एन माइनस टू। और लास्ट में हमें हमारे पास दोनों वेरिएबल की हमारी वैल्यू पता चल गई है, दोनों का सम, तो हम इसके सम को रिटर्न कर देंगे, डेट इज एफ एन वन प्लस एफ एन टू। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो खत्म हो गया है।
तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। यहाँ पर हमारा एन में 5 पास है, तो इसका हमें पता है कितना आना चाहिए, 5 पे आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आई है 5। ओके, अगर मैं कोई और नंबर यहाँ पर पास करूँ, जैसे कि कोई बड़ा नंबर हम पास कर देखते हैं, 1000 पास करते हैं, तो 1000 बहुत बड़ा नंबर है, तो मेरा सिस्टम बहुत लोड ले रहा है इसको कैलकुलेट करने में। सो 1000 नहीं, हम 23 पास करके देखते हैं। ओके, तो 23 की हमारे पास वैल्यू आई 28657। अब मैं आपको चीज बताता हूँ डेट्स कि अब देखना कि हमारा इसके बीच में डिफरेंस कितना है इन सारी चीजों में। तो यहाँ पर मैं जनरली लिख देता हूँ एन की जगह 23। अब देखना आप, हर नंबर के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये हमारी जो है लीनियरली एग्जीक्यूट नहीं होती, ये फ्रैक्शनली बढ़ती है। यहाँ पर एल एन नहीं लगाया मैंने, ये सब नंबर एक साथ प्रिंट होगा। ओके, तो आप देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है। हमारे 23 की वैल्यू ये है, 24 की है, 25 के लिए, और देखो 26 में कितना गैप आ गया इनके बीच में, 27 में बहुत ज्यादा गैप आ गया। तो ये लीनियरली बढ़ रही है हमारी, ये एक स्टेप में बहुत ज्यादा आगे चली जाती है वैल्यूज। तो आई होप इसका कोड आपको समझ आ गया होगा। अब फटाफट से इसका स्टैक एनालाइज करते हैं। ओके, तो अब इसका स्टैक एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, स्टैक में सबसे पहले क्या कॉल होता है, हमारा मेन फंक्शन। तो यहाँ पर जो है हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर मेन फंक्शन कॉल हुआ, और मेन में हमारा फंक्शन था फिब एन पास हुआ। अब यहाँ पर एन की वैल्यू 5 है, तो ये फंक्शन यहाँ पर फिब एन को पास हुआ। यहाँ पर इसने चेक किया क्या मेरी वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिब को पास कर देता हूँ। तो ये हमारा फंक्शन पास हुआ फिब को, जिसमें वैल्यू गई हमारी 5। ठीक है, एन की वैल्यू हमारी 5 है, और ये फिब फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू है 5। अब ये चेक करेगा क्या मेरी वैल्यू 0 या 1 है, नहीं है, तो ये अपने इस वाले स्टेटमेंट को रन करेगा। तो फिब एन माइनस 1 को कॉल हो जाएगा, तो 4 को कॉल हो जाएगा। अब ये फिर से ऊपर जाएगा यहाँ पर, और 4 को कॉल कर देगा। ये हमारा स्टैक कुछ ऐसा चल रहा है। अब 4 वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, और ये वापस अपने इसको कॉल कर देगा। तो 4 जब इसमें गया, तो इसने कहा क्या 0 1 की इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इसने अपने से छोटे वाले 3 को कॉल कर दिया। 3 फिर से ऊपर गया सेम प्रोसेस से, और यहाँ पर अपने से छोटे वाले को कॉल कर दिया 2 को। 2 वापस ऊपर गया, इसने अपने से छोटे वाले को कॉल कर दिया 1 को। अब जब 2 यहाँ पर आया, सॉरी 1 यहाँ पर आया, तो 1 ने चेक किया, हाँ ये मैं बेस केस हुई इसका। अगर हमने यह स्टेटमेंट डाल रखी कि एन, अगर एन की वैल्यू 1 है तो रिटर्न कर दो 1। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा 1 जो है रिटर्न हो जाएगा। तो 1 हमारे पास रिटर्न हो गया यहाँ से। ठीक है, अब 1 यहाँ पर रिटर्न हो गया, तो 1 यहाँ से हट जाएगा ऊपर से, स्टैक के ऊपर से। अब यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अब वापस हमारी वैल्यू किस पे आ गई, 2 पे। अब 2 ने ये लाइन तो एग्जीक्यूट कर ली अपने लिए, अब ये इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ का हमारा रिकर्सिव फंक्शन जो है वो डन हो चुका है। जब हमारा एक फंक्शन रिकर्जन करके डन हो जाता है, तब दूसरा हम नीचे वाली लाइनों को एग्जीक्यूट होने देता है। तो सबसे पहले इसका रिकर्जन डन हो गया, अब n-2 का रिकर्जन होगा। तो 2 - 2 क्या होगा, यहाँ पर ऊपर ये कॉल लगाएगा वापस, और इस बार n की वैल्यू 2 है हमारी इस वैल्यू पे, क्योंकि हमारा रिटर्न होके इधर आया है ये हमारी वैल्यू। तो 2 है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमारे कॉल लग जाएगा फिब को। तो आप देख रहे हो, इसलिए हमने दो वैल्यूज चूज करी, क्योंकि हमारी दो वैल्यूज का सम होता है, और अगर हम एक वैल्यू चूज करते तो ये हमारा सम जो है वो रह जाता, हमें कभी पता नहीं चलता। तो फिब 2 कॉल हो गई, और ये फिर से यहाँ से कॉल हो गई, और हमें इसकी वैल्यू भी पता है, तो ये वापस अपने फंक्शन को यहाँ पर रिटर्न करेगा कि इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, और ये यहाँ से हट जाएगा। अब तू क्या देखेगा, तू देखेगा मेरे लिए ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अब ये वाली लाइन बाकी। तो तू क्या करेगा, fn+fn+2 को, जो कि हमारा है 1 और 0, जो उसको रिटर्न कर देगा अपने नीचे वाले को। तो यहाँ पर हमारा 0 + 1 1 रिटर्न हो जाएगा, और 2 जो है हमारा स्टैक से हट जाएगा। ओके, अब 3 पे आ गई वैल्यू रिटर्न होके। अब 3 ने अपने लिए ये स्टेटमेंट तो चला ली, 3 अपने लिए ये स्टेटमेंट चलाएगा, 3 फिर से कॉल करेगा अपने से दो छोटे को, मतलब 3 - 2 1 को। अब 1 को यहाँ कॉल लगी, 1 हमारा बेस केस है, तो यहाँ से 1 वापस रिटर्न करेगा अपने आप को कि मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 3 के पास दो वैल्यू आ गई। दो वैल्यू क्या आई, एक तो 2 से रिटर्न होके आई थी ऊपर से 1, और दूसरी आ गई हमारे पास 1। तो 3 के पास दो वैल्यू हो गई। अब 1 जैसे ही इसको रिटर्न करेगा, 1 यहाँ से हट जाएगा। अब 3 देखेगा मेरे लिए ये स्टेटमेंट हो गई डन, ये स्टेटमेंट डन हो गई है, अब मैं इसको डन करता हूँ। तो 1 + 1 इसके पास दो वैल्यू आई,
तो 1 प्लस 1 को ये यहाँ रिटर्न कर देगा 4 के पास। 4 के पास वैल्यू आ गई 2 और 3 यहाँ से अपना काम करके हट जाएगा ऊपर से। अब 4 के लिए ये स्टेटमेंट रन हो गई, ये स्टेटमेंट रन हो गई, सॉरी ये स्टेटमेंट रन हो गई, ये स्टेटमेंट रन करेगा। 4 अपने से दो छोटे को कॉल करेगा, तो यहाँ पर कॉल लगेगा F2 को। यहाँ पर क्या होगा, अब फिबोनाची ऑफ 2 के लिए 4 ने फिर से कॉल लगाई, तो यहाँ पर 4 माइनस 2 हुआ, तो फिबोनाची ऑफ 2, अब फिबोनाची 2 फिर से अपने ऊपर वालों को कॉल लगाएगा। पर फिबोनाची 2 की वैल्यू जो है वो हमें पता होती है, दैट इज इक्वल टू 1, वो 1 होती है, हमने कैलकुलेट करी थी। फिबोनाची देखो यहाँ पर 2 था, 2 ने कॉल लगाया था 1 को और यहाँ से 0 को, और इन दोनों का सम हमारे पास रिटर्न होकर आया था, तो 1 1 और 0 की वैल्यू भी 1 होती है। यहाँ पर बेस केस 0 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी, तो यहाँ पर बेस केस में आप देख सकते हो, तो यहाँ से इन दोनों का सम रिटर्न चला गया 1। तो फिबोनाची 2 की वैल्यू हमें पता होती है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिबोनाची ऑफ 2 ने इसको रिटर्न करके दिया 1। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब इसको इसने एग्जीक्यूट कर लिया, 4 ने इसको कर लिया, अब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो 1 प्लस 2 करेगा ये और रिटर्न कर देगा 5 को। तो यहाँ पर हमारा 1 प्लस 2 हो गया और 1 प्लस 2 रिटर्न हो गया 5 को, दैट इज इक्वल टू 3। और ये दोनों जो स्टेटमेंट है हमारे ऊपर से हट गई। अब फिबोनाची ऑफ 5 ने इसको तो एग्जीक्यूट कर लिया, अभी इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो ये कॉल करेगा फिब 3 को। अब 3 जो है वापस अपने 2 को कॉल करेगा और 2 वापस 1 को कॉल करेगा, तो ये हमारा वापस ट्री बनेगा। तो फिबोनाची ऑफ 3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज इक्वल टू 2, तो ये 2 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी नीचे, 2 प्लस 3। तो 2 प्लस 3 हमें पता ही किसके इक्वल होता है, 2 प्लस 3 5 होता है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास 5 के पास रिटर्न आ गई वैल्यू 5, और ये वापस यहाँ से हट गया कॉल स्टैक से। तो हमारे पास 5 की वैल्यू ऊपर से रिटर्न होके आई, 4 ने वैल्यू में रिटर्न करी 5। अब 5 के पास उसकी वैल्यू आ गई, तो अब 5 यहाँ से हमने कॉल किया था, तो 5 अपनी वैल्यूज को यहाँ नीचे भेजेगा। तो 5 यहाँ पर मेन फंक्शन में अपनी वैल्यू भेजेगा कि मेरे तक के जितने भी फिबोनाची है उनकी वैल्यू 5 है, और ये हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। और ये 5 भी यहाँ से हट जाएगा मेन फंक्शन के रिटर्न करने के बाद, और मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे स्टैक से मेन फंक्शन भी रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पर हमारी प्रिंट हो जाएगी वैल्यू दैट्स इक्वल्स टू 5। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन फिबोनाची सीरीज का। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को वापस रिवर्स करके देख सकते हो, और एक दो एग्जांपल आप खुद से ट्राई करो, खुद से कॉल स्टैक बनाओ, खुद से जो रिकर्सिव ट्री है वो बनाओ, और खुद कोड करके देखो, तब आपको ये प्रोसेस जो है अच्छे से समझ आएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।